हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रिजॉल्ट। मेरे पीछे जो आप एमिनिटीज़ देख रहे हो, स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ देख रहे हो, 12.5 एकड़ का है। 12.5 एकड़ ऑफ 30 एकड़ ऑफ लैंड पार्सल, जिसमें 12.5 एकड़ एमिनिटीज़ का। इस तरफ में देख लो रेजिडेंशियल टावर्स हैं, 12.5 एकड़ का रेजिडेंशियल टावर है। और जो फ्रंट का मेन एंट्रेंस और एग्जिट गेट है उसमें 5 एकड़ का कमर्शियल है, जिसमें स्कूल एंड कुछ डेली नीड्स की चीज़ें आपको मिल सकती हैं। सो ओवरऑल बात की जाए तो बावधान का ये प्रोजेक्ट है, 30 एकड़ का लैंड पार्सल है, 12.5 एकड़ रेसिडेंशियल, 12.5 एकड़ स्पोर्ट्स एमिनिटीज़, जिसका मेंबरशिप आपको सेपरेटली लेना पड़ता है। ऑब्वियसली रेसिडेंट्स को कम कॉस्ट पड़ेगा, बाहर वालों को ज़्यादा पड़ेगा। एंड 5 एकड़ का कमर्शियल टेम्पल फ्लैट भी काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको 2 मास्टर बेडरूम मिलते हैं, 2 वॉक इन वार्डरोब के साथ, और अब वो 3.5 BHK 1465 कारपेट। अभी जो ये लोग लॉन्च कर रहे हैं 1200 to 1300 का 3 BHK है एंड 14 to 1500 का आपका 3.5 BHK है। तो स्पेसिफिकेशन तो जो डिफरेंसेस है वो मैं फ्लैट एक्सप्लेन करते वक्त बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो शो यूनिट है ये 1465 स्क्वायर फीट कारपेट का है, बट आपको जो मिलने वाला है वो आपका 3 BHK 1200 to 1300 का रेंज का रहेगा, और 3.5 BHK आपका 14 to 1500 का रेंज रहेगा। ये जो है 1465 है, इसका लेआउट इंटायरली डिफरेंट है। आपको एक्जैक्टली क्या मिलेगा वो मैं आपको एंड में भी बता दूंगा। 1400 to 1500 के कारपेट रेंज में सिमिलर डिज़ाइन है, लेकिन लेआउट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले फ्लैट आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर डिफरेंसेस बता देता हूँ। तो अंदर आने के बाद यू गेट योर वेटिंग एरिया, जिसको आप 0.5 की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इसका 1465 कारपेट है, आपको 1465 प्लस प्लस में ही कुछ ना कुछ मिलने वाला है। सो ये आपका ऑलमोस्ट 9.5 बाई 8.5 का आपका 0.5 है। सो इससे क्या होगा कि कोई भी अगर आपका जो अननोन पर्सन है जो कुछ काम के लिए आपके घर पे आता है, तो उसको अंदर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं पे उसको वेटिंग एरिया में मतलब अपना काम करके उसको वापस भेज सकते हैं। सो ये हो गया इसका पर्पस। तो इसको आप ऑफिस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी लॉबी के जैसा एक थोड़ा सा एरिया तो आप इसको दे ही सकते हैं। अंदर की तरफ आएंगे एंड वी गेट टू सी द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया विच इज़ 17 बाई 15, ऑलमोस्ट 17 बाई 15 का है। तो जस्ट हैव अ लुक कि कितना स्पेशियस है ये लिविंग और डाइनिंग एरिया। और बिल्डर ने काफ़ी अच्छे से बाइफरकेट करके भी दिखाया है कि आप इसको कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो जस्ट हैव अ लुक एट दिस बिग साइज ऑफ सोफा सेट, बिग हैवी फर्नीचर, बिग साइज 6 सीटर डाइनिंग, बड़े साइज़ का 6 सीटर डाइनिंग। और ऐसा नहीं है कि स्पेस का कोई प्रॉब्लम है, मैं बड़े आराम से यहाँ फ्रीली वॉक कर सकता हूँ और मैं इसको यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। सो स्पेशियस भी है और काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद इस तरफ में आपका बालकनी स्पेस आ जाता है। तो बालकनी स्पेस देख लेते हैं फटाफट। तो ऑलमोस्ट ये भी 17 फीट लेंथ में रहेगा, बट 5 फीट आपका इसका विड्थ रहेगा। तो आप जैसा देख रहे हैं आपको एज इट इज़ कवर्ड मिलने वाला है, और किस तरीके से आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं वो भी दिखाया हुआ है। अब एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, जैसे ये कवर कर दिया आपने, जैसे आप सपोज करते हैं ये कवर है, तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक के एरिया आप पूरा यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो डोर है वो हाफ ओपन नहीं होता है, फुल ओपन होता है। तो आप क्लियर देख लीजिए, दोनों फुल ओपन हो चुका है। तो आप पूरा यूटिलाइजेशन प्रॉपरली कर सकते हैं। बटरफ्लाई काइंड ऑफ लेआउट है। तो एक बेडरूम इस तरफ है, बाकी दोनों बेडरूम उस तरफ में। सबसे पहले बेडरूम में जाने के पहले हम किचन भी चेकआउट कर लेते हैं। सो किचन आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि डेवलपर ने काफ़ी अच्छे से दिखाया है कि किस तरीके से आप भी अपना किचन यूटिलाइज कर सकते हैं। सी दिस बिग साइज ऑफ रेफ्रिजरेटर, आपका हॉब चिमनी, कैबिनेट्स, ट्रॉलीज लगाने के बाद भी किचन बिल्कुल छोटा नहीं लग रहा है। तो साइज में मत जाओ, यूटिलाइजेशन पे जाओ। और इस तरफ में आपका ड्राई स्पेस सेपरेट हो जाता है। किचन के अलावा ये ड्राई स्पेस आपका सेपरेट हो जाता है, और बड़े क्लियरली दिखेगा कि यू कैन हैव स्पेस फॉर एक्सटेंडेड सिंक भी यहाँ बना सकते हैं। यूटिलाइजेशन पर्पस के लिए यहाँ कैबिनेट्स भी लगा सकते हैं, और वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर लगाने के बाद भी यहाँ पे कोई स्पेस का आपको क्रंच नहीं आने वाला है। अंदर की तरफ चलेंगे एंड पहले बता चुका हूँ बटरफ्लाई काइंड ऑफ लेआउट है। तो एक रूम इस तरफ है और बाकी दोनों रूम इस तरफ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया, इस घर में 2 मास्टर बेडरूम है इक्वल साइज़ के, और दोनों में वॉक इन वार्डरोब मिलता है। तो सबसे पहले पहला वाला रूम देख लेते हैं। ओके, वहीं पे आपको रुकने बोलना, वहीं पे आपको एक बार 1 मिनट के लिए मैं रुकाऊंगा कि पूरे घर में जो आपको टाइल्स मिल रही है वो सेपरेट मिल रही है, और जो बेडरूम में आपको फ्लोरिंग मिल रही है वो सेपरेट मिल रही है। तो एग्जैक्टली क्या स्पेसिफिकेशन है, जैसे ये अभी प्रोजेक्ट का टोकन चल रहा है, तो जब एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस प्रोजेक्ट के लॉन्च के बाद मालूम पड़ेगा। तो इसलिए अभी सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ एग्जैक्टली आपको क्या मिल रहा है। तो 18 बाई 11 का आपका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बेडरूम 18 बाई 11 का
यूजुअली क्या होता है 18/11 में आपका लिविंग और डाइनिंग सेट हो जाता है, बट यहाँ पे 18/11 का फर्स्ट बेडरूम है। एंड जस्ट लुक एट द फ्री स्पेस गिवन, किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस ही स्पेस है। बिग साइज ऑफ बेड, एक्स्ट्रा फर्नीचर, एक्स्ट्रा वर्किंग स्टडी टेबल, वर्किंग टेबल फॉर यू, वार्डरोब होने के बाद भी दिस इज रियली गुड। और बहुत सारे तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दिस साइड यू हैव ए वॉशरूम, तो आपका इन्होंने बाइफर्केशन करके भी दिखाया दैट द पॉड एरिया एंड द शावर एरिया इज टोटली डिफरेंट। दिस इज योर वॉश बेसिन दिस साइड, एंड देन अगेन यू हैव वॉकिंग वार्डरोब। तो क्या वो डिज़ाइन कैसे ऑल्टर करना है और उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो तो आपके ऊपर है, बट बेसिकली दे हैव वेरी क्लियरली शोन हाउ वेल रूम साइजेस आर, हाउ वेल ब्यूटीफुल द रूम साइजेस आर। बहुत अच्छा स्पेस है। अंदर की तरफ चलेंगे एंड सेकेंड बेडरूम देखेंगे, बट उसके पहले एक और यूएसपी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आपका एक स्पेस है जिसको आप कैबिनेट के जैसा या फिर क्रॉकरी यूनिट के जैसा और बार यूनिट के जैसा यूटिलाइज कर सकते हैं। सो ये भी है। हाँ, मंदिर भी बना सकते हैं, पूजा रूम के पूजा के स्पेस के जैसा भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरफ में आएंगे एंड ऑलमोस्ट 15/11 का आपका सेकेंड बेडरूम। यूजली 15/11 मास्टर बेडरूम का साइज होता है। यहाँ पे सबसे छोटा बेडरूम 15/11 है, और क्यों नहीं, हम एक्सपेक्ट क्यों करें कम, जब जिस कारपेट में हम 1450 कारपेट की बात कर रहे थे, जिस कारपेट में उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते रूम साइजेस में, तो चलो एक चीज़ तो डन है कि कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एंड हैव अ लुक एट दिस बिग साइज ऑफ बेड, बिग साइज ऑफ 2 फीट का आपका कबर्ड, एक्स्ट्रा फर्नीचर, एक्स्ट्रा स्टडी फर्नीचर, जैसा आपको यूटिलाइज करना है वैसा, एंड स्टिल द स्पेस इज़ गुड इनफ। विंडो की बात कर लेते हैं, मॉस्किटो मैश के साथ आएगा, फुल लेंथ आएगा। बाकी इसमें जो ग्रिल मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो साइड पे आएंगे तो आपको क्लियर बताया जाएगा, क्योंकि अभी मुझे भी कंफर्म नहीं है, बट मेरे हिसाब से सेफ्टी रीज़न की वजह से देना चाहिए। इस तरफ में इसका कॉमन वॉशरूम आ जाता है। सारे के सारे सीपी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग प्रीमियम इक्विवेलेंट में के रहेंगे। एग्जैक्टली क्या है, यहाँ तो अमेरिकन स्टैंडर्ड दिखाया है तो उसके इक्विवेलेंट ही रहेगा, विच इज़ ड्यूरावेट, ग्रोहे, जैकवार, ए ग्रेड का ही मिलेगा। एग्जैक्टली क्यों नहीं है स्पेसिफिकेशन मेरे पास, जैसा मैंने बताया टोकन चल रहा है, स्पेसिफिकेशन आएंगे तो बताया जाएगा। अंदर की तरफ चलते हैं। ओके, वन मोर थिंग, ये स्क्वायर शेप का है, तो इसमें जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको मूव करने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होने वाली। सो फॉर एग्जांपल अगर उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो लेंदी वॉशरूम में मूव करना थोड़ा उनके लिए दिक्कत हो जाता है, बट यहाँ पे वो दिक्कत नहीं। टाइल्स देख लीजिए, सेम सिमिलर, बाकी आगे। एंड फाइनली द मास्टर बेडरूम, तो 18/11 का फर्स्ट बेडरूम था, ये 18.6/11 का है। सो जस्ट इमेजिन हाउ बिग दिस बेडरूम इज, एंड वो भी एक नहीं, आपको 2 मास्टर बेडरूम मिल रहे हैं इन द हाउस, एंड जस्ट लुक एट द स्पेस। इसको डेकोरेट भी किया है, प्लांट्स लगा लिया है, स्टडी टेबल जैसे मैंने बताया, या वर्किंग टेबल, वर्क फ्रॉम होम का भी आपको ऑफिस का काम भी घर में करना पड़े तो यू हैव योर सेपरेट स्पेस ओवर देयर, यू गॉट एक्स्ट्रा फर्नीचर, एक्स्ट्रा चेयर्स, यू कैन पुट एक्स्ट्रा सोफा एज वेल, बट फिर भी रूम कम नहीं पड़ने वाला है। वार्डरोब भी दिया है, वॉक इन वार्डरोब होने के बावजूद भी। तो 2 मास्टर बेडरूम विद 2 वॉक इन वार्डरोब, और वार्डरोब का स्पेस आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। वॉशरूम भी आप एक बार चेकआउट कर लो वहाँ पे, तो एग्जैक्टली किस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन किया है वो आपको समझ में आ जाएगा। एंड फाइनली इसके जूलियट बालकनी को देख लेते हैं। देखो, इसका कोई खास पर्पस मुझे दिखता नहीं है, बट ये 2 फीट का है, इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कारपेट एरिया में। बट इसका यूज़ क्या है वो बताता हूँ। दिस इज़ नॉट देयर कि विंडो अगर यहाँ पे होता तो एक रिस्ट्रिक्शन सी चीज़ होती है, बट अगर आपने इसको पूरा खोल दिया तो यू गेट दैट विंड फ्लो, यू गेट दैट सनलाइट, वो घर में ऑप्टिमम आता है। तो बेसिकली इसका मुझे कोई पर्पस तो दिखता नहीं है, बट इससे कारपेट में भी कोई इम्पैक्ट आने से रहा। बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड। प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन मैं स्टार्टिंग में दे चुका हूँ, लोकेशन भी मैंने दिखाया हुआ है। कारपेट की यूटिलाइजेशन की बात करें तो रूम साइजेस आर रियली वेरी गुड। आई एम वेरी श्योर कि ऐसे 2 मास्टर बेडरूम विद 2 वॉक इन वार्डरोब
मैंने तो पहली बार देखा है, आपको भी शायद मैंने पहली बार दिखाया है, और अगर आपने कहीं देखा है तो प्रोजेक्ट का नाम कमेंट में डाल दीजिए। अब मेरे को आपको डिफरेंस बताना है दोनों के लेआउट। तो दोनों का लेआउट मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, तो आपको एक डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ओवरऑल रूम साइजेस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, चाहे जो मैंने दिखाया या जो आपको मिलने वाला है, क्योंकि बस लेआउट में थोड़ा सा डिज़ाइन का फ़र्क है। तो दोनों स्क्रीन पे लगा दिया, आप एक बार उसको चेक कर लीजिए। बाकी वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। फ्लैट पसंद आता है तो इंक्वायरी कीजिए। प्रोडक्ट जो है 1.65 CR ऑनवर्ड स्टार्ट होता है एंड गोज टिल 210। कैब सर्विसेज आर अवेलेबल फॉर योर विजिट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।